हेलो, नमस्कार और प्रणाम। उम्मीद होगा कि हर कोई स्वस्थ और मस्त होंगे। आज काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने आए हैं, जो इस पर बहुत लोगों ने कमेंट किया है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। तो आप लोग के कमेंट के आधार पर हम वीडियो बनाते हैं। और अमीन का क्लास तो चलिए रहा है यूट्यूब पर, संगम मैथ 767 पर। अगर अमीन का क्लास आपको करना है तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। चलिए हम टॉपिक पर सीधे मुद्दे पर बात करेंगे। जिस टॉपिक को हम लेकर आए हैं, धूर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जमीन को पहले धूर निकाला जाता है, फिर कट्ठा निकाला जाता है, फिर बीघा निकाला जाता है, बहुत सारे चीज निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम धूर कैसे निकाले, एक धूर का मान आखिर होता है क्या, एक कड़ी का मान होता है क्या, नहीं, एक जरीब बराबर क्या होता है, एक कड़ी का मान क्या होता है, नहीं, एक हाथ का मान क्या होता है, ये सब चीज हम इस वीडियो में जानेंगे। धूर, कट्ठा, बीघा आखिर निकलता है तो कैसे, एक धूर का मान कितना होता है, एक कट्ठा का मान कितना होता है, नहीं, कड़ी में कितना होता है। आज हम जो भी पढ़ेंगे वो कड़ी के बारे में पढ़ेंगे। एक धूर में कितना कड़ी होगा, एक कट्ठा में कितना कड़ी होगा, एक बीघा में कितना कड़ी होगा, ये सभी बातें हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। इसलिए ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत लाभदायक है। इसलिए वीडियो को अच्छी पूर्वक देखिए और पूरा देखो। सबसे पहले कहने का मतलब है कि आप पूरा देखिएगा तो नॉलेज पूरा होगा। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। बार बार हर वीडियो में हम बोलते हैं कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। इसलिए आप, टाइम आपके पास नहीं है तो टाइम जिस समय टाइम मिल रहा है उसी समय इस वीडियो को देखिए, लेकिन पूरा देखिए। पूरा देखने से पूरा आपकी नॉलेज होगा। ठीक, तो आज हम सबसे पहले चलेंगे कि धूर का बारे में पहले पढ़ेंगे और कि धूर क्या है। नहीं, बहुत सारे लोगों का कमेंट है, कमेंट भी हम लास्ट वाले वीडियो में दिखा देंगे। पहले टॉपिक पर बात किया जाए। देखिए, सबसे पहले धूर का एक फार्मूला होता है। एक मॉडर्न जमाना में एक धूर का हम नया फार्मूला लेकर आए हैं। ठीक, लेकिन पुराना फार्मूला भी पहले देख लिया जाए कि कैसे धूर का, अगर हमको धूर निकालना हो, क्या निकालना हो, धूर निकालना, पहले समझिए धूर निकालना हो तो कैसे निकलेगा। मान लेते हैं एक धूर अगर हमको निकालना हो, क्या निकालना हो, एक धूर अगर निकालना है, पहले धूर का फार्मूला क्या है यहां पे देख लेंगे। धूर का फार्मूला क्या है, यानी धूर बराबर होता है, इसको हटा दीजिए पहले, धूर बराबर होता है लगी स्क्वायर। देखिएगा, पहले के जमाना में जब सर्वे आया था, उस जमाना में जमींदार लोग के आधार पर लगी बनाया गया है। हर मौजे में अलग अलग लगी बना है। ऐसा बात नहीं है कि एक ही लगी से हर मौजे को नाप दिया जाएगा, ऐसा बात नहीं है। अमीन को सबसे पहले दिमाग में आपको बैठा लेना होगा कि हम किस मौजे में नापी करने आए हैं। उनके उस मौजे के आधार पर, उस मौजे है तो कौन मौजे है, इसमें कितना हाथ की लगी चलता है। आप लगी कहो या हाथ कहो या डंडा कहो, तीनों एक ही, यानी 3 बराबर 1, 3 बराबर 1, यानी तीनों का नाम एक ही है। आप इसको लगी भी कहते हैं, डंडा भी कहते हैं, लाठी भी कहते हैं और हाथ भी कहते हैं। हम यहाँ पे हाथ भी लिख सकते हैं और लाठी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, लाठी भी लिख सकते हैं और डंडा भी लिख सकते हैं, डंडा भी लिख सकते हैं। ठीक, तो हमको यही चीज ज्ञात करना है। फिर कैसे ज्ञात करेंगे, थोड़ा यहां देखेंगे। चलिए, यहां पे हमने लगी, यानी एक धूर का मान अगर ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात किया जाएगा, यही चीज यहाँ पे, ये हमारा एक फार्मूला हो गया। क्या हो गया, ये हमारा एक फार्मूला हो गया। क्या, धूर निकालने की फार्मूला। इसको और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये हमारा फार्मूला हो गया।
अगर धूर आपको ज्ञात करना है, धूर बराबर स्क्वायर का मतलब हम सब कोई जानते हैं, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना। जिस अंक पर, जिस डिजिट पर अगर स्क्वायर हो तो वहां 2 बार गुना आपको करना ही होगा, यानी लगी, लगी गुने लगी। हम कहते हैं ना, अभी बोले हैं ना, लगी या हाथ दोनों एक ही चीज होता है। जैसे मैं मान लेते हैं मेरा मुझे बेला है, तो बेला हमारा 9.25 हाथ की, यानी 9.25 हाथ की लगी है। तो हम अगर धूर ज्ञात करना है, एक धूर का मान अगर हमको ज्ञात करना हो, यहाँ पे 1 हम लिख देंगे तो ठीक रहेगा। अगर एक धूर का मान हमको अगर ज्ञात करना हो तो एक लगी, यानी एक हाथ, हाथ हमारा कितना है 9 हाथ, कितना है 9.25, इसको हम 9.25 हाथ कहते हैं। एक हाथ में हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि एक हाथ में कितना कड़ी होता है, एक हाथ में कितना कड़ी होता है, यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, एक हाथ में 2.272 कड़ी होगा। कितना होगा, एक हाथ में कितना कड़ी होता है याद कर लीजिएगा फिर, क्योंकि आप अगर इसको भूल गए तो आपसे धूर का मान नहीं निकलेगा। जब धूर का मान नहीं निकलेगा तो कठा का और बीघा का भी मान आपसे निकलने वाली नहीं है। तो इसलिए एक हाथ में 2.272 कड़ी होता है। तो हमारा 9.25 हाथ हो गया, यानी क्या हो गया 2.272 कड़ी, इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे कड़ी को हम के भी कह सकते हैं, इसका होल स्क्वायर। अभी हम बताए हैं इसको 2 भाग में बांटे, यानी लगी गुने लगी। तो लाइन कट गया।